सो हेलो फ्यूचर बैंकर्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे एसबीआई क्लर्क 2025 का एग्ज़ाम बहुत पास है, अब बहुत कम दिन बचे हैं, 7-8 दिन, ठीक है। सो हाउ टू हैंडल प्रेशर। अब इतना ज़्यादा प्रेशर है, लोगों को क्या हो रहा है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इसको कैसे टैकल करना है और हम कैसे ये स्ट्रेस मैनेज करें। बेसिकली जब हमारे मार्क्स मतलब कम होते हैं ना, तो हमें और प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है, स्ट्रेस में चले जाते हैं। लगता है कि यार अब जब एग्जाम पास आ रहा है, हमारे मार्क्स कम होने लग गए, ये क्या है, ठीक है, हमारा सिलेक्शन हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। सो मैनी क्वेश्चंस, मतलब इतने ज़्यादा अपने ऊपर हमें डाउट होना शुरू हो जाता है कि यार व्हाट इज़ दिस, ठीक है। तो इसको कैसे टैकल करना है, दिस वीडियो इज़ अबाउट दिस। एंड आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स को कैसे आपको मेंटेन करना है, कैसे उनको बढ़ाना है, ठीक है। आता तो सबको सब कुछ ही है, जब आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, आता तो है आपको। इसका मतलब ये पहले अच्छे मार्क्स आ रहे थे, अब डिक्रीज हो रहे हैं, प्रेशर की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आए अब, ठीक है, और हमारा एग्जाम भी क्लियर हो। इस बार क्या है, आई एम ऑलरेडी सेलेक्टेड एज एन एसोसिएट इन एज अ जूनियर एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैंने भी जॉब के साथ साथ ही तैयारी करी थी यार, तो उसमें मेरे ऊपर भी प्रेशर था जॉब के साथ साथ। तो कैसे उसको हैंडल करना है, बट हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। और वो आपको कैसे करना है, अब उसकी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि हाँ यार हमारे अटेम्प्ट्स कम हो रहे हैं, हमारी एक्यूरेसी बिगड़ रही है, ठीक है, पहले हमारे 1-2 क्वेश्चन ही गलत होते थे, अब 7-8 क्वेश्चन गलत होने लग गए हैं अचानक से। वो किस वजह से है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है, ये हम पहले से ही मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि हमें 35 में से 35 करने हैं, क्वांट्स में, रीजनिंग में भी इतने करने हैं, ठीक है। तो हम अगर ऐसे पहले से ही सोचेंगे कि हमें इतने करने हैं, दैट वॉन्ट वर्क, ठीक है। ऐसे दिमाग में अपनी मेंटेलिटी मत बना के जाओ कि हम इतने करने हैं, खुद हो जाएंगे वो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है। ऐसे अगर आप पहले से ही अपने दिमाग पे एक प्रेशर दे दोगे कि हाँ हमने खुद को एक टारगेट सेट करके दे दिया कि हाँ इतने, अगर नहीं होंगे उतने और टाइम भी चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, टाइम की तरफ हम देखेंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट में बल्कि ये है कि आप अकेले बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हैं घर पे, जहाँ पे कोई भी अपने मतलब हमारे पास ऐसा नहीं है ना कि भीड़ है इतनी ज़्यादा। जब हम एग्जाम देने जाते हैं कितनी भीड़ है वहाँ पे, ठीक है, पूरी लाइन्स लगी हुई हैं, सारे बच्चे हैं आसपास, सब इतना पढ़ के आए, सारे तैयारी करके आए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अटेम्प्ट्स कम हो रहे हैं, कि कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, दिस इज़ अ कॉमन थिंग। इसका मतलब क्या है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप सीरियस हैं। पहले मतलब मैं भी जब एग्जाम देती थी, मेरे को बहुत डर लगता था पहले एग्जाम से पहले, ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, तो ये ठीक हो जाता है, ठीक है। फिर आपको पता है कि उसको ओवरकम कैसे करना है, तो ये गुड साइन है, डोंट वरी, ठीक है। ये ऐसा सबके साथ हो रहा है, आप अकेले नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ही कम हो रहे हैं, डोंट वरी। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी पर ध्यान दो और अपने आप को कोई टारगेट मत देके चलो, ठीक है, कि हमने 35 में से 35 करना है, खुद हो जाएंगे, आपने बहुत प्रैक्टिस करी है, हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, हम क्या करते हैं, कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे कोई पजल नहीं बनी सपोज करो, और हम उसमें इतना पैनिक कर जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि यार हमने 3-4 मिनट वेस्ट कर दिए, हम बार बार टाइमर की तरफ देख रहे हैं, टाइम निकलता जा रहा है, बट हमारी वो पजल सॉल्व नहीं हो रही। तो स्विच कर लो यार, ठीक है, स्विच करना इंपॉर्टेंट है, बी सेलेक्टिव, ठीक है। इसमें तो है चलो क्लर्क में कि हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, फुल मतलब करने पड़ेंगे उसमें, रीजनिंग में, क्वांट्स में, लेकिन ये नहीं है कि आप अपने आप को एक टारगेट देके चल रहे हो कि पेपर का लेवल अगर डिफिकल्ट भी है तो उसमें कैसे करोगे, उसमें तो छोड़ना पड़ेगा ना कि स्किप करके फिर दोबारा हो उस पर वापस, ठीक है। प्रेशर मत लो, हर एक जो टॉपर भी है वो भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट करता है एग्जाम में, स्विच करना इज नॉर्मल, ठीक है। मैंने भी बहुत बार किए और प्री सारे क्लियर भी करे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्री मैंने छोड़ा हो, कुछ भी नहीं था, फंसती भी थी मैं एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा ही है, अपने आप को डिमोटिवेटेड मत फील कराओ, प्रेशर आ रहा है वो हो जाएगा, वो कॉमन थिंग है, इट इज़ गुड साइन कि आपने बहुत ज़्यादा तैयारी करी है इसलिए आपको डर लग रहा है। जिसने तैयारी नहीं करी उसको डर भी नहीं लगेगा, वो उसको तो पता ही है कि यार मैंने तो तैयारी नहीं करी, मेरा होना क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, अपने आप को टारगेट्स मत दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अब आपने मॉक टेस्ट में सोच के ही बैठे हैं पहले से कि यार 35 में से 35 करेंगे ही करेंगे, अब मॉक टेस्ट डिफिकल्ट लेवल का आ गया तो कैसे करेंगे, है ना। मॉक टेस्ट तो जनरली मुश्किल बनाते हैं, एग्जाम में थोड़ा सा ईजी आता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग में
आप मतलब आपने वो मेथड भी देखा होगा पजल का, थ्रेड मेथड जो अंकुश सर सिखाते हैं, थ्रेड मेथड। और एक वो सर्कल बेस्ड वाला मेथड है अपना, ठीक है, या स्क्वायर वाला मेथड है, थ्रेड मेथड है, ठीक है। जो जिसको जिसमें कंफर्टेबल है, जो जल्दी बन जाए उस टाइम, आपको लगे कि मैंने जिसकी प्रैक्टिस करी है ना, वो अप्रोच लगानी है, ठीक है। ये नहीं कि आपने उस टाइम किसी और की, मतलब अंकुश सर का थ्रेड मेथड आपने देख लिया, आपको आता ही नहीं वो मेथड, ठीक है। अगर आपने तैयारी करी है, आपको आता है, वैसे आपको आता होगा, ठीक है। बट अगर कोई नया है, सपोज करो उसको नहीं आ रहा, उस टाइम जो अप्रोच आप बेस्ट जल्दी कर सकते हो, जिसको टाइम के साथ सेव करके कर सकते हो, एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो, वो अप्रोच लगाइए, ठीक है। नई चीज़ें वहाँ एग्जाम में जाके ट्राई नहीं करनी, नई चीज़ें घर पे ट्राई करनी है, ठीक है। और अब तो वैसे भी ट्राई करने का टाइम नहीं, तो एग्जाम में मत ट्राई करिए, ठीक है। एग्जाम से पहले ट्राई करनी है चीज़ें, ठीक है। वहाँ जाके तो हमें सिर्फ एग्जाम फोड़ना है, अच्छे से कॉन्फिडेंस रख के जाना है, ठीक है। उसके बाद तो यही है, प्रैक्टिस जिसकी हमारी है हम वही करेंगे, ठीक है। अब लोगों को ये भी है 55 से 60 आ रहे हैं, ठीक है। तो वही है, मैंने बताया कि लेवल टफ होता है, तो कभी कभी अगर टफ भी है एग्जाम में, एग्जाम लेवल ही आने वाला है। और अगर आपकी शिफ्ट में ज़्यादा टफ आ गया तो वो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है, हो जाएगा जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद यही है लास्ट टिप, स्टे काम, कंपोज्ड एंड बैलेंस बना के चलिए, सब मैनेज हो जाता है, ठीक है। सारे ही वहाँ पे भीड़ को देख के कि अपने आप को डीमोटिवेटेड नहीं फील करना, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, ठीक है। आपने यही सोचना है, यार मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी है, मेरे को सब कुछ आता है, बस मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, ठीक है। यही है। मतलब मैं भी जब एग्जाम देने जाती थी लास्ट तक, तो मैंने ये अपना माइंडसेट बना लिया था, यार क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे पहले ही होता था, यार मतलब सारे दोस्त मिल जा रहे हैं एग्जाम में, तो उनको देख के आपको प्रेशर आ जाएगा। बट अब वो प्रेशर नहीं आता, क्योंकि पता है आपको, आपने तैयारी करी, आपने अपना एग्जाम देना है, उन्होंने अलग तैयारी करी, उन्होंने अपना एग्जाम देना है, ठीक है। तो इस बार तो वैकेंसीज भी बहुत अच्छी हैं, एक सीट आपने अपने लिए बुक करके ही रहनी है, ठीक है। सो गाइज, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।